रे गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग रूपी गीता को एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपसे जब शॉर्टकट में कहा जाता है कि आत्मज्ञान के बिना ये जीव ऐसे ही संसार में भटकता रहेगा, तो आप और हम लोगों को लगता होगा कि हमें थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया। थ्योरेटिकल ज्ञान से बात नहीं बनती। जैसे आपको ये अज्ञान हो गया कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसकी जगह मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ। अन्यथा आपसे निवेदन किया गया कुछ नहीं होगा, केवल छल कपट रह जाएगा। हम अपने आप में प्रयत्न करते रहेंगे, मन को तसल्ली देने के लिए, समझाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है। मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सुनने वाला कौन, समझने वाला कौन, मंदिर जाने वाला कौन, इस देह में रहने वाला कौन, ये तो पता नहीं। इसीलिए 99.99% लोग भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। कल आपके साथ चुप साधना परसों चर्चा चली, कल अनहद बाजत बांसुरी की बात चली,
मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया। जो 24 घंटे आपके अंदर, ध्यान दीजिएगा, कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर बज रही है, लेकिन हम बाहर के शोरगुल से, बाहर के संबंध से, शरीर के संबंध से, मन के संबंध से, बुद्धि के संबंध से इतने बंध चुके हैं, अपनी वो नाद जो भगवान की बांसुरी है सुनाई नहीं देती, लौ नहीं लग पाती। कल हमने काफ़ी निवेदन भी किया, किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो पूछिए। बहुत से भक्तों ने पूछा भी, अच्छा लगा। तो कल चर्चा चल रही थी गीता के 4 अध्याय के 15वें श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं पूर्व काल के, यानी हमारे आपके पूर्वज, ध्यान दीजिएगा, हमारे और आपके पूर्वज अर्जुन को बता, भगवान कह रहे हैं मुमुक्षुओं ने, मुमुक्षु कौन? जो मुक्ति चाहते हैं, बंधन मुक्त होना चाहते हैं, संसार में वापस नहीं आना चाहते, उन्होंने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए। कर्म तो सभी करते हैं, ऐसा कोई है संसार में जो कर्म नहीं करता? प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के अनुसार, अरे बाबा मेरी बात मत मान, अपने पूर्वजों के अनुसार ही चल ले, सदा किए जाने वाले कर्म उन्हीं की तरह कर। लेकिन ये व्यक्ति किसी की नहीं मानता, अपने पापी मन की मानता है, यानी अपने नौकर का गुलाम हो गया। तो कल इस पे चर्चा चलते हुए हमने कहा, अर्जुन मुमुक्षु थे, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, परंतु युद्ध रूपी प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म से अपना कल्याण उन्हें नजर नहीं आ रहा। यानी उन्हें युद्ध लड़ने से, युद्ध करने से, कर्म करने से, यानी मैं वो कर्म करूँगा जो मेरी बुद्धि कहेगी, मेरा मन कहेगा, भगवान कहेंगे वो नहीं, जो मेरे सामने परोसा जा रहा है कर्म वो नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के उन पुरुषों का उदाहरण देते हैं, उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है। कल्याण माने भगवत प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 3 अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादिक का उदाहरण दिया गया। 4 अध्याय में विश्वानु, मनु, इच्छवाकु आदि का उदाहरण भी दिया। ये कौन है? हमारे तो पूर्वज हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। वही बात इस श्लोक में भगवान कहते हैं। अब बहुत गहराई से एक एक शब्द को सुनने का, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षु जागृत होने पर, ये नोट करो, जागृत होने पर, आप कहते हो जागृत होने का क्या मतलब? आपको और हमको लगता है कि हम जागृत हैं, ये जागृति नहीं। साक्षी होने पर, आत्मज्ञान होने पर, उसे जागृति कहते हैं। आप और हम लोग तो नींद से जागे तो कहते हैं हम जाग गए। ना 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 ना, ये जागृति नहीं है। ये तो
तुम्हारे मन की जागृति है, तुम्हारी बुद्धि की जागृति है, शरीर की जागृति है, जिसको आप और हम सब लोग जागृति कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। आत्मा कोई कर्म नहीं करती, क्योंकि मुमुक्षु के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक वैराग्य ना हो जाए, अथवा जब तक मेरी भगवान की यानी भगवान की कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए। बस एक बार भगवान की वाणी पे पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास हो गया तो हो गया। अब जो करे सो हरि करे। तो कर्म योग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, शरीर से कर्म करना, आत्मा से भगवान के निमित्त कर्म करना। मैं कुछ नहीं कर रहा प्रभु, मैं कैसे करूंगा, मैं तो आपकी गोदी में हूं। अभी तक तो आप और हम लोग भ्रम पाल लेते हैं, मैंने किया, शरीर को मैं मान लेते हैं। योग में स्थित रहते हुए कर्म करना, कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्मों का करना और ना करना दोनों अवस्थाएं हैं। अतः प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म ना करना, दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। जैसे ही हमें अपना पता चला, निवृत्त हो गए। अब जो करे सो हरि करे। आप सोचिएगा, आप और हम लोग कितने बंधन में हैं, क्योंकि आप अपने को कर्ता मानते हो, तो बंधन है। बालक माता की गोदी में रहता है, जो करे सो माँ करे, घर का काम भी करे और बच्चे का काम भी करे। लेकिन आप और हम तो बड़े हो गए हैं, आप और हम लोग बड़े हो गए हैं, ये अज्ञान है। हम आज भी भगवान की गोदी में हैं, आज भी हम वही हैं जो माँ के गर्भ से आए थे, वो आज भी हैं। कोई अंतर नहीं पड़ा है आत्मा में। यहाँ से जाएंगे वैसे ही जाएंगे, लेकिन अभी इस शरीर का, बुद्धि का, मन का, माइक ज्ञान का, माइक संसार का, माइक विद्या का, माइक धन का अहंकार हो गया। ये रहेगा नहीं। इसके कारण संसार में बार बार आना जाना पड़ेगा। हम सब अपनी गलती से समझें हम फला क्या चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी कोई इच्छा नहीं होती। हमें भगवान भी तो कर्म करते नजर आते हैं ना। हमें नजर आ रहा है भगवान श्री कृष्ण राक्षसों का वध कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनसे कर्म से कोई फल की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ चाहते नहीं हैं, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। ध्यान दो, भगवान कर्म करते नजर आते हैं। हमारे कर्मों में और उनके कर्मों में क्या अंतर है? हम फल की इच्छा करते हैं, भगवान को फल की इच्छा की जरूरत नहीं है। तो हमारी गलती है ये। जो मनुष्य
अभी हमारे लिए है ये, जो मनुष्य कर्म की इस विद्या को, कर्म योग को जानकर फल इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। मेरा फर्ज बनता है मैं कर्म करूँगा, फल नहीं चाहूँगा, जो इच्छा हो भगवान की फल दें, मुझे क्या लेना फल की, मैं उनकी गोदी में हूँ, इससे बड़ा फल क्या होगा। आप बताइए, जो आनंद की गोदी में हो, परमात्मा की गोदी में हो, उससे बड़ा कोई फल है संसार में। लेकिन हम लोग माइक संसार का फल, उसी में यज्ञ हो रहे हैं, उसी में हवन हो रहे हैं, उसी में पाठ पूजा हो रही है। तो कहते हैं फल इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वो भी कर्मों से नहीं बंधता। फल की इच्छा का त्याग इतना तो हम कर सकते हैं, अगर समझ हो गया है तो। वो भी कर्मों से नहीं बंधता, कारण कि फल इच्छा से मनुष्य बंधता है। बस ये हमारी अब की त्रुटि नहीं है। जन्म से जैसे हमें होश आया, हमें यही सिखाया गया, बेटा कर्म कर, पढ़ाई कर, विद्यावान बन, धनवान बन, गुणवान बन, बलवान बन। हमारी इच्छा होने लगी, हम मंदिर में भी जाने लगे, पूजा भी करने लगे, फल की इच्छा करके। इतना तो अब आप सब लोग समझ सकते होंगे, भगवत प्राप्ति से भी बड़ा कोई फल है। भगवान सदा मिला हुआ है, लेकिन हम जो फल चाहते हैं वो भगवत प्राप्ति नहीं, संसार का फल, माया का फल, सम्मान का फल, धन का फल, ये अज्ञान है। अगर मनुष्य गीता के 5वें अध्याय में आएगा, फले सक्तो निबद्धते, अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन मान बढ़ाई स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तो कर्म उसे बांधते हैं। हमें कर्म क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि हम कुछ स्पेशल पाना चाहते हैं अपने सुख भोग के लिए। आज मेहनत कर लेंगे, कल बैठ के आराम से खाएंगे। अच्छा, ये फल है। सोचो, धन मिल गया, मैं अरबोपति बन गया, मेरे एक नहीं 100 नौकर हो गए, गाड़ी घोड़ा सब हो गया, स्वस्थ शरीर हो गया, क्या इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मेरा कल्याण हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो स्वर्ग के राजा इंद्र भी काम लोलुप्त है, भोग लोलुप्त है, उनमें और हमें क्या अंतर है? फिर ये क्यों कहा जाता देव दुर्लभ शरीर? आपको और हमको जो शरीर मिला है वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन आप और हम लोग इस बात का कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देते कि प्रभु आपकी कृपा से हमें ये मनुष्य शरीर मिला, और उसके बाद हमारे चित्त में अज्ञान मिटाने की, ज्ञान पाने की, माया से हटने की, आपको पाने की लालसा जागी। ये लालसा इतनी आसानी से नहीं लगती है, परंतु यदि उसका लक्ष्य, अगर हमारे किसी भी कर्म का लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मन में उत्पत्ति और विनाश होने वाले संसार की इच्छा नहीं है,
वो संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव के केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वो कर्म उसे बांधते नहीं हैं। कर्म सब करते हैं। राजा जनक भी कर्म करते थे, दशरथ भी कर्म करते थे, राजा रघु भी कर्म करते थे, इक्ष्वाकु भी कर्म करते थे, मनु भी कर्म करते थे, अम्बरीश जी भी कर्म करते थे, भक्त प्रहलाद भी राजा हुए, वो भी कर्म करते थे, लेकिन भगवान के निमित्त करते थे, कुछ पाने के लिए नहीं। कई बार आपको ये चर्चा भी बताई गई, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य करने वाला अगर कोई हुआ तो भक्त प्रहलाद हुए। राक्षस के पुत्र, हिरण्यकश्यपु के पुत्र भक्त प्रहलाद, आपको सबको बहुत बार सुन चुके हो उनको कितना कष्ट दिया गया, लेकिन भगवान की शरणागति से भगवान को खंबे में से प्रकट कर लिया। ये कुछ बड़ी बात नहीं है। आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति में क्या क्या करते हैं, इसका दृष्टांत भी आपने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद के सामने उनके पुत्र और गुरु पुत्र में शर्त लग गई, एक कन्या से वो विवाह करेगा जो हम में श्रेष्ठ होगा, और डिसीजन कौन करेगा? ब्राह्मण पुत्र कह रहा है, गुरु पुत्र कह रहा है, हमारे राजा भक्त प्रहलाद करेंगे। क्या उसके पास विवेक नहीं था कि उन्हीं के बेटे से शर्त लग रही है, वो अपने बेटे का पक्ष लेंगे? लेकिन उसको विश्वास था, उसके पिता ने बताया हुआ था कि भक्त प्रहलाद निष्पक्ष फैसला करते हैं, उनकी आंख में ये स्वार्थ का भाव नहीं है। जब उनके सामने फैसले की घड़ी आई, उन्होंने क्या फैसला किया? अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने का हुक्म किया। आप बताइए, सोचो, सबके पास ये समझने का कि क्या हम ऐसा करते हैं? ऐसे भक्तों से भगवान बंधते हैं। इसलिए उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशील संसार नहीं है। वो उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशील संसार ना होकर के संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए, निस्वार्थ संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए सेवा भाव से केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करता है, तो वो कर्म उसे बांधते नहीं। हमें हमारे कर्म बांधते हैं, कारण कि दूसरे के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रभाव संसार की ओर हो जाता है। हम अपनों के लिए कर्म करते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए कर्म करता है तो प्रभाव संसार की ओर चला जाता है, जिससे कर्मों का संबंध राग मिट जाता है। राग ये सबसे बड़ा रोग है। ये राग जो है ना, यही रोग है। अगर ये रोग ना हो, आप देखिएगा बहुत से लोग कहते हैं हम कोई दवा नहीं खाते। अच्छा जी, ना ना, 1-2 पैसे की गोली कभी नहीं खाते। कमाल है, तो कोई रोग नहीं है, शरीर में तो नहीं है, मन बुद्धि में है, उसका हमें पता नहीं है। ये राग कहाँ रहता है? मन बुद्धि में रहता है। ये सबसे बड़ा रोग है। शरीर का रोग तो ध्यान से सुनो, केवल शरीर को मारेगा, शरीर को अस्वस्थ करेगा। ये मन बुद्धि का, ममता का, ये जो रोग है, मोह का जो रोग है,
ये तो हमारा जन्म ही बेकार कर देगा। आप हम लोगों का जन्म बेकार हो गया। मनुष्य शरीर में आए, इतनी कफायत की, नतीजा ठन ठन गोपाल। अगर राग नहीं मिटा तो फलेच्छा ना रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता, हमारे नए नए संबंध बनते रहते हैं। तो इन पदों में भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं। देखिएगा, भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं। आज्ञा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने कहा मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका अनन्य हूँ, मैं आपका प्रपन्न भक्त हूँ। तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु हो, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षु तेरे पूर्वज हुए हैं, लोक के हित के लिए कर्म करते हैं, ऐसे तू भी संसार के लिए हित कर्म कर, युद्ध कर। इसलिए शरीर, इंद्रियां, मन आदि, ध्यान दीजिएगा, शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। शरीर मेरे से अलग है, इंद्रियां मेरे से अलग हैं, मन मेरे से अलग है। कर्म की सारी सामग्री अपने से भिन्न है और संसार से अभिन्न है। संसार से भिन्न नहीं है। संसार और सारी सामग्री एक ही चीज़ है, वो संसार की है, वो संसार की सेवा के लिए मिली है। आपको जो भी कुछ मिला है वो संसार के लिए मिला है। संत महात्माओं को जो भी कुछ भगवान की कृपा मिलती है, उन्हें भक्ति मिलती है। अब आप एक बात बताओ, किसी संत को भगवत प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान हो गया, फिर वो क्यों कफायत करे? ना ना ना, वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। ये माया का धन छुपाने से, अपना मान करके छुपाया जाता है। और संत महात्मा आपकी हमारी सेवा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप हम लोग सोच नहीं सकते। इसलिए जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों का सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर केवल योग हो जाता है, अर्थात भगवान के साथ हमारा नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है। अनुभव हो जाता है। अनुभव किसका होता है आप बताइएगा? जो पहले से था। ऐसे समझिएगा, हम एक खेत में खड़े हुए हैं, सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई संत आया, बोला तेरी धरती के नीचे जहाँ तू खड़ा है वहीं पर पानी पानी है। बोले महाराज हमें तो नज़र नहीं आ रहा। आपको और हमको भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गड्ढा खोदना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो आपके पास, सबके पास विवेक है। क्या कुएं में पानी बाहर से लाके डाला जाता है या अंदर से निकलता है? सब कहेंगे नहीं नहीं, ये तो हमें विश्वास है, हमने कुएं की खुदाई होते देखा है, हमने अपने घर में समरसिबल लगवाया है, हमने ये सारे काम किए हुए हैं। इसका मतलब मेहनत की, कर्म किया तो फल निकला। ऐसे ही ये कर्म करना, ये मेहनत है। आप बताइए, अगर गड्ढे में से मिट्टी नहीं निकाल के डालेंगे इधर उधर, अगर उस मिट्टी को नहीं नहीं मेरे खेत की मिट्टी है मैं तो अंदर भरूंगा वापस, तो कभी जल नहीं निकाल पाएंगे। अगर संसार की किसी वस्तु को
अपनी मानेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, शरीर को अपना मानेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, इंद्रियों को अपना मानोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मैं कोई बाहर से आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, ये सबका तजुर्बा होगा। हाँ, हमने अपनी कोठी में समरसिबल लगवाया था, वो आए थे ड्रिल करने वाले, तो आप ही की ज़मीन में पानी निकाल दिया। तो आपके अंदर भी परमात्मा का प्रेम भरा हुआ है, लेकिन मेहनत नहीं, मिट्टी निकाल के बाहर नहीं डालते, हम तो बाहर की मिट्टी अंदर घुसा रहे हैं। ये मेरा रिश्ता, ये मेरा रिश्ता, ये मेरा नाता, ये मेरा नाता, ये मेरा रिश्तेदार, ये क्या है? ये पहले कम फंसे हुए थे और फंसते चले जा रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, जिसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।